हिंदू सुरक्षित है एनडीए की सरकार में? आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन गोलीबारी हो रही है, छिनतई हो रही है, बलात्कार हो रही है, मर्डर हो रही है। बहुत पहले जब लालू जी की सरकार थी तो उन्होंने भी तारी को फ्री किया था, जिसकी वजह से सभी पासी समाज के लोग राजद के साथ थी। हर परिवार को 25-2500 रुपया दी जाएगी और हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक है डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शहजाद मौजूद है इस वक्त, और खास बातचीत करेंगे क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में इसी वर्ष यानी कि विधानसभा का चुनाव होना है। और आपको बता दें कि जैसे ही चुनावी वर्ष का आगाज हुआ है, उसी आगाज के बाद से ही जो है आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू हो चुका है और अभी बिहार सत्र का भी दौर चल रहा है। वहां भी आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देखे होंगे किस तरीके से वहां भी बयानबाजी जो है काफी तेज हो रही है। और इसी कुछ मुद्दे हैं जिनसे जो है जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद शहजाद जी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो मोहम्मद शहजाद जी, आपका एबीएन बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सभी एबीएन बिहार न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। जी, क्या कहेंगे, चुनावी वर्ष का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है, क्या कुछ आरजेडी कर रही है? बिल्कुल, राजद हर गांव तक जा रही है, लोगों के बीच जा रही है, हर समस्याओं को सुन रही है, लोगों के बीच में है, बने हुए हैं लगातार। किसी भी समस्या के लेकर हमारे कार्यकर्ता एकदम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जी, यही है राजद। क्या लक्ष्य है 2025 में सरकार बनेगी? बिल्कुल, एकदम भारी बहुमत से सरकार बनेगी। आप देख रहे होंगे कि हर जगह लोग क्या डिमांड है कि तेजस्वी को इस बार लाना है। जी, लेकिन दावे तो हो रही है कि एनडीए दावे कर रहे हैं 2025, बिल्कुल, वो क्यों 225 की जो है दावे हैं इस बार जो है, वो क्यों नहीं करेंगे? तो दावे तो सभी पार्टी स्वतंत्र है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जनता का दावा है, जनता का जो है डिमांड है, वो है कि इस बार हम तेजस्वी को लाएंगे और इस बार तेजस्वी जी की सरकार लाएंगे। लेकिन एनडीए तो कह रही है, सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित है, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए के सरकार में जो बैठे लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि क्या हिंदू सुरक्षित है एनडीए की सरकार में? आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन गोलीबारी हो रही है, छिनतई हो रही है, बलात्कार हो रही है, मर्डर हो रही है। ये बताए कि वो हिंदू भी सुरक्षित है कि नहीं? मैं बाद में बात करता हूँ मुस्लिम की, पहले हिंदू की मैं बात करता हूँ कि एनडीए की सरकार में सुरक्षित है। लेकिन जंगल राज तो आपकी सरकार को कहा जा रहा है। वो जंगल राज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गरीब की सरकार थी, गरीब गुरुओं की सरकार थी, इसलिए ये जंगल राज कहते हैं। आज देखिए, आए दिन मुजफ्फरपुर में पिछले 3 दिन में लगभग 8-10 घटनाएं हुई है। आप देखे होंगे साहेबगंज में 30 राउंड फायरिंग की गई। हमारे बगल के पंचायत के एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी हत्या हो गई, गोलियों से भून दिया गया उनको। अहियापुर थाना क्षेत्र में परसों गोलीबारी हुई, 50-50 राउंड फायरिंग हो रही है। एक जिला में हर दिन 10-20 घटनाएं होती है। तो ये कुशासन की सरकार कहिए, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि ये सारा व्यवस्था जो है लगा दिए हुए वसूली में। ये जो दारू के ठेकेदार बने बैठे हैं कि घर घर तक पहुंचाना है, तो प्रशासन को ही तो लगाए हुए हैं पैसा वसूली में। बस यही काम है, सारा को इन्वॉल्व करके रखे हैं उधर। तो यह जनता को सुरक्षा कौन देगा भाई? प्रशासन आपकी रोड पे खड़ी रहती है वसूली के लिए, प्रशासन आपकी गांव में गरीबों के मोहल्ले में घुसी रहती है वसूली के लिए, तो सुरक्षा कौन देगा भाई? एक तरफ बात कर रहे हैं आप कि हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और एक तरफ सत्ता पक्ष जो है तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के गुंडे जो है इस तरह का काम कर रहे हैं और गोलीबारी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ताकि सरकार बदनाम हो, सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये सब बेतुका बात है, ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखे होंगे कि पिछले 20 सालों में 60,000 हत्याएं हुई है, लगभग 25,000 से ऊपर बलात्कार हुई है। ये किसकी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूँ एनडीए के लोगों से कि ये सरकार किसकी है? एनडीए में ही, शासन में ही ना इतना सारा हत्याएं हो रही है, छिनतई, लूट। देखिए, आए दिन बैंक लूटी जा रही है भाई, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है। देखिए, अभी एक तनिष्क के शोरूम में सुने होंगे आप, कितनी बड़ी लूट हुई।
तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। ये अभी जो रियल में अभी जो चल रही है, ये है महाजंगल राज, जी जिसको सरकार विफल है रोकने में। सरकार थक चुकी, हार चुकी सरकार है। अब जनता भी इसी तरीके से उनको विदाई दे देगी। जी। लेकिन बताया जा रहा है कि लोग खुलेआम सड़क पे चल रहे हैं, रात के 12 बजे भी लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं कि 2005 से पहले इस तरह का नहीं था। लोग शाम के वक्त जो है लोग अपने घर से नहीं निकल पाते थे। लेकिन अभी सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो है लोग आराम से सड़कों पर कहीं भी खुले, महिलाएं भी या जो भी हो, लोग आवागमन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कतें देखिए, नहीं ये हो सब रही है। बेतुकी बात है, उस जमाने की बात है। पिछले उस समय की क्या डिमांड थी? उस समय तो बहुत जगह आप फ्लाइट से भी नहीं जा सकते थे, जी बहुत जगह ट्रेन भी नहीं थी, तो अब सड़कें वैसी थी। जी तो वो सब चलता रहता है, वो समय के हिसाब से बदलाव होता है। जी। ये इनकी कोई मतलब उपलब्धि नहीं है, ये समय की जो है मांग होती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जी पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, अब वो अपना पक्का का मकान बनाते हैं, लोग 2 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल। तो इसी तरीके से सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। ये सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है इसमें। जी। जी बिल्कुल। तो कैसे सत्ता तक पहुंचेंगे? इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मतलब के जो क्या बोलते हैं कि तेजस्वी यादव के गुंडे इस तरह के काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये सब बेतुकी बात है। ये तेजस्वी की गारंटी है, जी लोगों को विश्वास है, तेजस्वी पे भरपूर विश्वास है। वो नौकरी मैन है, जी वो जो है एक गरीब गुरबा की आवाज है, वो जो है एक गरीब का विश्वास है। इसलिए तेजस्वी की गारंटी है, तो लोगों का भरोसा है उन पर, बिल्कुल सरकार बनेगी। जी। माई बहन मान योजना लेके चल रहे हैं, हाँ। कितना लाभ मिलेगा इसका? चूंकि बिल्कुल। लोग कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। देखिए, माई बहन मान योजना एक ऐसी योजना है, और कि लोगों को एक अच्छा, जो हमारे आप बता रहे, आपको पता होगा कि यहाँ गरीबी कितनी है, जी और इस गरीबी में बहुत बड़ा से मजबूत करेगी। जी इसलिए सभी महिलाएं हो या और भी युवा हो, ये सब लोग एक तरफ है। लगभग 60-70% लोग हमारे साथ हैं। जी आने वाले चुनाव में इसका भरपूर फायदा हमारे पार्टी को मिलेगी। जी। पूरी तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। अभी देख रहे होंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता सब जिला में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में जाकर लोगों को बता रहे हैं, भाई हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर परिवार को 25-2500 रुपया दी जाएगी, और हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, हर परिवार को 500 रुपया में गैस उपलब्ध कराई जाएगी, हर परिवार में जो वृद्धा लोग हैं, बेवा लोग हैं, उनको 400 से 1500 रुपया दी जाएगी। जी और तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हमारे पासी समाज के लोग हैं, उनका जो तारी का जो बिजनेस होता है, जो जूस निकालते हो लोग तार खजूर से, जी उसको भी फ्री किया जाएगा। लोगों को जो परेशान प्रशासन के द्वारा किया जाता है, वो सबसे बचाया जाएगा। अच्छा, एक बात पासी समाज की बात आपने कर दी है, तो पासी समाज जो तेजस्वी यादव जो घोषणा किए हैं कि सरकार बनती है तो तारी को जो है प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, जो उसका व्यापार जो बंद है, जो काफी समस्या से घिर चुके हैं, क्योंकि वही उनका जो है जीवन यापन करने का जो है एक जरिया था। लेकिन तारी बंद होने के बाद कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब पासी समाज लगातार किसके साथ होगा जब ये घोषणा होने के बाद है? तो क्या लगता है पासी समाज? देखिए, बहुत पहले जब लालू जी की सरकार थी तो उन्होंने भी तारी को फ्री किया था, जिसकी वजह से सभी पासी समाज के लोग राजद के साथ थी। फिर बीच में इन लोगों ने बरगलाने का काम किया, तो कुछ लोग जो है उधर चले गए थे, मगर फिर हमारे तेजस्वी यादव ने ये घोषणा किया है, तो सभी पासी समाज के लोग, पासवान समाज के लोग भी इस व्यापार से जुड़े रहते हैं। वो सभी लोग का जो ओपिनियन हम लोग को सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सब लोग राजद परिवार के साथ रहेंगे, और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए वो तत्पर हमेशा तैयार है। लेकिन प्रगति यात्रा तो काफी माहौल बदल रहा है इस बार, जो है जो लक्ष्य है 2025 का पूरा हो पाएगा? ये फेलियर यात्रा है, प्रगति यात्रा क्या है? ये जो है यात्रा है, सरकार का पैसा खर्च बर्बाद करने वाली यात्रा है। जाके देखिए, जहां जहां प्रगति यात्रा होती है, एक दिन में सड़क तैयार हो जाती है। बताइए कि एक दिन में वो सड़क कैसा बनेगा? वो 3 दिन में उड़ जाती है। आप चले जाइए, अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में जो आए थे, मुसौही में, जाके देख लीजिए उसका हाल दुर्दशा। वहां के लोगों से पूछ लीजिए, चापाकल गड़ाया गया उनके लिए, वो सब लोग, चापाकल दूसरे दिन बंद हो गई। तो ये सब बेकार की बात है। वो प्रगति यात्रा, ये फेलियर यात्रा उनका।
इस बार सरकार उनका बने ये लास्ट यात्रा है, जी। कर ले नीतीश कुमार जी, जी, अच्छा रहेगा, लोगों से लास्ट यात्रा कर ले। केंद्र सरकार बनेगी इस बार? जी बिल्कुल सर, ये सारा मुहिम जो है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लेकर ही सब लोग एक्टिव है हमारे गठबंधन। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शहजाद से, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रगति यात्रा नीतीश जी का चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है धोखा देने वाली बात कही जा रही है। और जिस तरीके से प्रगति यात्रा से पहले सड़कें बन रही है, चापाकल लग रहे हैं, यानी जो भी काम हो रहा है वो आनंद फानंद में किया जा रहा है, और 2 से 3 रोज के बाद उसका काम का जो है क्रियाकलाप हो जाए, यानी कि वो समाप्ति, यानी कि वो जर्जर स्थिति में फिर जो जिस हाल में था उसी हाल में पहुंच जा रहा है। वही बात की अभी जिला अध्यक्ष से, जिन्होंने कहा कि जो जिस तरह से आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव के गुंडे जो है ये जो असामाजिकता फैला रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की जो है हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जिस तरीके से सरकार चल रही थी उसकी बात करें तो उसकी तुलना बात करें तो 2000 यानी कि 20 सालों में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई बलात्कार हो चुके हैं। तो ये क्या जंगल राज उसको कहेंगे या जंगल राज इसको कहेंगे? तो जैसी परिस्थिति थी उस तरीके से उस वक्त काम किया गया, जैसा कि जिलाध्यक्ष का कहना है। तो जिस तरह से माई बहन मान योजना है उसको लेकर पूरे कार्यकर्ता काफी सक्रिय हैं, जगह जगह जाकर इसको जो है पहुंचा रहे हैं। और वहीं दावे भी की जा रही है कि इस बार बिहार में तस्वीरें बदलेगी और तेजस्वी यादव की सरकार होगी और मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जो है चुने जाएंगे। जनता इस बार तेजस्वी यादव को चुनेगी।